जय हिंद दोस्तों, भारत 24 नेशन में आपका स्वागत है। इस वक्त की हम खबर बताने वाले हैं कि अगले 6 दिन मतलब बीती 6 दिन का एक घटना है जो बाराचट्टी थाना अंतर्गत है, नदरपुर गांव का। तो वही हमारे सामने ये शख्स नज़र आ रहे हैं जिनका नाम पत्रकार चंदन कुमार हुआ। मैं इनसे बात करूंगा कि आखिर आपके साथ घटना कैसे कैसे हुआ और क्यों हुआ। सर, सबसे पहले भारत 24 नेशन में आपका स्वागत है। सर, ये घटना जो आपका हुआ है सर, ये कैसे कैसे हुआ, इसके बारे में बताएंगे सर। सर, मेरा नाम चंदन कुमार हुआ, पिता श्री कुलेश्वर यादव। मैं ग्राम नदरपुर, पोस्ट पतलूका, थाना बाराचट्टी का स्थायी निवासी हूँ। मैं एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का पत्रकार भी हूँ। हमने रमेश कुमार, पिता विष्णु यादव, जो ग्राम रेवदा नैकाडी, थाना धनगांव का स्थायी निवासी है, उनसे अक्टूबर 2022 में ज़मीन खरीद किया था। ज़मीन खरीदने के बाद पूरा पैसा टाइम पे दे देने के बाद हमें साल भर से टहलाते हुए ज़मीन रजिस्ट्री नहीं कर रहा था। उसके बाद धनगांव थाना में हमने FIR दर्ज किया, जिसका कांड संख्या 122/23 है। FIR होने के 1 मंथ के बाद ज़मीन हमारा रजिस्ट्री कर दिया रमेश कुमार। उसके बाद रजिस्ट्री करने के बाद जो अपराधी है उसी के द्वारा भेजा गया था, क्योंकि अपराधी ने खुद से बोला है कि हम लोग के तुम ज़मीन लिखा लिया तो क्या पैदा खा लेगा। रमेश कुमार के भेजे गए अपराधी के द्वारा बोला गया, और उसमें से जो भी अपराधी पकड़ाए हैं, 2 ग्रामीणों के अपराधी जब आपके घर पे पहुंचे थे तो क्या अंजाम दिया था अपराधी हमारे घर में हथियार लेकर घुसे थे। लेकिन भाग्य भविष्य ये था कि हम और हमारे पिताजी घर पे मौजूद नहीं थे, जिसके कारण हम लोग की जान बच गई। मेरे घर पे मौजूद मेरा बहन थी, उनसे बोला क्या 2 दिन पहले ज़मीन रजिस्ट्री करवा लिया है तो उसका पैदा खा लेगा। से बोला ये बात अपराधी बोला, गुड्डू कुमार, पिता सरयू यादव, जो ग्राम बेलघर का निवासी है। और हम लोग के घर में घुस करके हर कमरा में ढूंढ रहा था कि कहाँ खोज रहा था। मेरा चंदन कुमार को और पिता श्री कुलेश्वर यादव को हर कमरा में ढूंढ रहा था कि कहाँ गया, उन्हें गोली मारना है। आखिर गोली मारना है। देखिए, ज़मीन जब आप उनसे ले लिया, उनकी रजिस्ट्री ज़मीन हो गई, फिर उससे कोई मामला आपका नहीं रहा, तो फिर गोली मारने के लिए क्यों आए थे, इसके बारे में बताएंगे आप। इसके बारे में यह बताएंगे कि अपराधी ने खुद से बोला है कि आपने ज़मीन रजिस्ट्री करवा लिया तो क्या आपने पैदा खा लेंगे ज़मीन का। अपराधी आपके घर पे पहुंच के ये शब्द बोला था? ये शब्द खुद से बोले हैं। उसके साथ साथ जो भी अपराधी हैं, गुड्डू कुमार रमेश कुमार के मौसेरा भाई लगते हैं, और राम दुलार कुमार पिता चलितर यादव जो हैं वो रमेश कुमार के ममेरा भाई लगते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि इस अपराधी को भेजने वाला मुख्य आरोपी रमेश कुमार ही है। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर हम ग्रामीणों के द्वारा दौड़ाकर अपराधी को पकड़ा गया। 4 अपराधी आए थे, जिसमें से 2 अपराधी जो हथियार लिए हुए थे भागने में सफल रह गए, लेकिन 2 अपराधियों को ग्रामीणों के द्वारा पकड़ा गया। हथियार के साथ पकड़ा गया कि हथियार नहीं था उनके पास? नहीं, हथियार नहीं था। हथियार जो 2 अपराधी भागने में सफल रहे, उन लोग हथियार लेकर भाग गए। उसके बाद बाराचट्टी थाना को फ़ोन किया गया, थाना आए, लेकिन थाना को ग्रामीणों ने सौंप दिया। 25 से 30 घंटा रखने के बाद थाना से ही अपराधी को छोड़ दिया गया, बिना पूछताछ किए, बिना जांच किए हुए। 28 दिसंबर 2023 का मामला है। FIR दर्ज हुआ बाराचट्टी थाना में 29 दिसंबर लगभग शाम 4 बजे। उसके बाद हम लोग के बोल दिया गया कि आप लोग घर जाइए। इन लोग का FIR है आपके पास? जी, हमारे दिखाया जाए। कैमरामैन से गुजारिश है कि देखेंगे, मेरे सहयोगी से गुजारिश है कि FIR दिखाया जाए। जी, ये देखिए, मैं अपने चैनल के माध्यम से मैं व्यूवर को दिखाना चाहूँगा और आला अधिकारियों को दिखाना चाहूँगा कि ये FIR दर्ज हुआ है जो बाराचट्टी थाना में ये अपराधियों के खिलाफ ना। जी, अपराधियों के खिलाफ दर्ज हुआ है। उसके बाद हम लोग के बाराचट्टी थाना अध्यक्ष भेज दिए कि आप लोग घर जाइए, इन लोग का चालान हो जाएगा। दूसरा दिन 30 तारीख को पता चलता है कि अपराधी को थाना से ही रात को छोड़ा गया या सुबह भोर में छोड़ा गया, ये बात हम स्पष्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन 30 तारीख को कन्फर्म हुआ कि अपराधी को छोड़ दिया गया। मतलब आप जब थाना पे गए FIR पेपर लेकर FIR करने के लिए, तो आपका FIR हो गया और थाना पर भारी से आश्वासन मिला कि जाइए, इनका चालान हो जाएगा, लेकिन उनका चालान नहीं हुआ। चालान नहीं होने के बावजूद उन लोग के बिना जांच पड़ताल किए हुए, पूछताछ किए हुए थाने से ही छोड़ दिया गया। इस बात की खबर हमें 30 दिसंबर 2023 को पता चला। उसके बाद हमने 30 दिसंबर को ASP डॉक्टर के रामदास जी के पास
लिखित आवेदन दिए हैं। तो उन्होंने भी आश्वासन दिए कि यह जांच का विषय है, इसे जांच किया जाएगा और जांच करने के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी तक 6 दिन बीत गया है, लेकिन फिर भी ना ही तो अपराधी के ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई हुआ है, ना ही तो कोई जांच हुआ है, और अपराधी खुलेआम घूम रहा है। और खुलेआम घूमने के साथ साथ है कि हमें बार बार धमकी दिया जा रहा है कि अब तो हम थाना से छूट गए, जो करना है कर लो। मतलब आपको फिर थाना से छूटने के बाद वो धमकी दे रहे हैं? क्या धमकी दे रहे हैं? जी, कि हम तो अब थाना गए तो थाना से तो छूट गए, अब देखते हैं कौन तुम्हें बचाता है। इसके बारे में पुलिस पदाधिकारी या आला अधिकारी या फिर वरीय पुलिस पदाधिकारी को इसका सूचना दिया आपने? इसके बारे में हमने बाराचट्टी थानाध्यक्ष को कॉल किए कि सर आपके पास मतलब ग्रामीणों ने सौंपा अपराधी को, तो बिना पूछताछ किए हुए, बिना जांच किए हुए अपराधी को क्यों छोड़ें? तो थानाध्यक्ष बोले, उल्टा पलटा बात करते हुए बोले कि बेलीगल सेक्शन लगा हुआ है, बेलीगल सेक्शन इसलिए छोड़ा गया। तो क्या किसी के ऊपर हमला करना वो बेलीगल सेक्शन होता है? ये आप लोग से हम पूछना चाहते हैं और थानाध्यक्ष से पूछना चाहते हैं कि किसी के घर में घुस करके हथियार लेकर के जान से मारने की धमकी देना एवं ढूंढना मतलब बेलीगल सेक्शन है क्या? इसका जांच किया जाए और जो भी अपराधी है उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। उसके बाद हमने वरीय पुलिस अधीक्षक को भी 2 जनवरी को आवेदन दिया। उन्होंने भी आश्वासन दिए कि इसे जल्द से जल्द जांच किया जाए और कानूनी कार्रवाई किया जाए। उन्होंने आश्वासन दिया? जी सर। अच्छा, क्या उम्मीद रखते हैं आप वरीय पुलिस पदाधिकारी से? वरीय पुलिस अधिकारी से उम्मीद रखते हैं कि इस मामला को जल्द से जल्द जांच किया जाए और इस कांड में जो भी कांड संख्या 1094/23 के तहत जो भी अपराधी सम्मिलित है उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि अभी भी हमें उन अपराधियों से डर भय बना हुआ है। जी आपका। लेकिन प्रिंट मीडिया में आपकी खबर चली थी क्या? 2-3 पेपर में प्रिंट मीडिया के माध्यम से चलाई गई थी, जिसमें से एक है मैथिली प्रसंग, संवाददाता गया से है रंजीत मिश्रा जी, उन्होंने भी चलाए थे प्रिंट मीडिया के माध्यम से। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, ग्राम नदरपुर 4 गुंडा बदमाश जो अपराधी तत्व के लोग थे, जिन्होंने हथियार के लैस होकर पत्रकार चंदन कुमार और उनके पिता कुलेश्वर यादव को जान से मारने के व्यू में आए थे। लेकिन उसी जगह मौजूद ग्रामीण के द्वारा खदेड़ने के दरमियान 2 अपराधी को पकड़ लिया गया, जिसके बाराचट्टी थाना को सुपुर्द कर दिया गया, जिन्होंने अपना नाम रामदुलार कुमार पिता चलितर यादव बताया, जो ग्राम धंगाई पोस्ट पतलुका और थाना धंगाई का स्थानीय निवासी है। वहीं दूसरा गुड्डू कुमार पिता सरयू यादव, जो ग्राम बेलघोघर थाना बाराचट्टी जिला गया का निवासी बताया गया है। वही बदमाशों से पूछताछ के दरमियान बताया गया कि हम लोगों को चंद पैसों के लालच देकर यूनिवर्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के प्रधान अध्यापक रमेश कुमार एवं राणा प्रताप कुमार उर्फ परशुराम कुमार ने भेजा था। आपको बताते चले कि वही रमेश कुमार के पिता विशुन यादव, जो ग्राम रेवड़ा पोस्ट पतलुका थाना धंगाई का अस्थायी निवासी है, जिसके ऊपर पहले से भी धंगाई थाना में कांड संख्या 122/23 के तहत 420 और 406 IPC धारा लगा हुआ है। वहीं परशुराम कुमार जो ग्राम बेलघोघर थाना बाराचट्टी का अस्थायी निवासी है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, मैं मैथिली पर्सन, ये गया के पत्रकार हैं, ये प्रिंट मीडिया में छापे थे, ये पकड़िए आप। और एक क्राइम सर्च न्यूज में भी चला था प्रिंट मीडिया के माध्यम से। अच्छा। 2-3 पेपर में चला था, जिसमें से एक मैथिली प्रसंग हो गए, उसके बाद क्राइम सर्च न्यूज है, उनमें भी छापा था ये पेपर। और लगभग 10 से 20 इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी इस खबर को चलाई गई थी, लेकिन जिसमें भारत 24 नेशन भी है। और उसके बाद भी पुलिस प्रशासन को और अपराधियों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे आप कितना भी न्यूज़ चला लीजिए, अपराधी खुलेआम घूम रहा है। और पुलिस प्रशासन इसमें इस बात से स्पष्ट होता है कि इसमें पुलिस प्रशासन का भी मिली भगत है, क्योंकि जब भी पुलिस प्रशासन को मैं कॉल करता हूं तो उल्टी पुल्टी बात करते हुए मेरा कॉल को कट कर देते हैं। इसीलिए मैं पुलिस पदाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधिकारी से मांग करते हैं कि जो भी
मामला है, इसको जल्द से जल्द जांच किया जाए, उसके बाद अपराधी को गिरफ्तार किया जाए कानूनी कार्रवाई करते हुए। मेरा नाम चंदन कुमार हुआ, पिता श्री कुलेश्वर यादव। मैं ग्राम नदरपुर, पोस्ट पतलूका, थाना बाराचट्टी का अस्थायी निवासी हूँ। मैं एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का पत्रकार भी हूँ, जो अपराधियों द्वारा किया गया था। हालांकि भारत 24 नेशन इस खबर की पुष्टि नहीं करता है। तो आप देख रहे हैं भारत 24 नेशन, कैमरामैन के साथ साकिब हसन।